बीजेपी के हरदीप सिंह डंग ने की जीत, कांग्रेस प्रत्याशी को 29,440 वोटों से हराया। मंदसौर जिले की सुहासरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के हरदीप सिंह डंग ने चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस के राकेश पाटीदार को चुनाव हराया है। खास बात यह है कि हरदीप सिंह डंग 2013 का आम चुनाव महज 327 वोट से जीते थे, लेकिन अब उपचुनाव में उन्होंने 29,440 वोट से चुनाव जीता है। उनकी जीत कई मायनों में बड़ी मानी जा रही है। हरदीप सिंह डंग की छवि सुहासरा विधानसभा क्षेत्र में सहज और सरल रही है। वे आसानी से जनता के बीच उपलब्ध रहते हैं, लिहाजा उपचुनाव में उन्होंने अपनी इस छवि का फायदा मिला और उन्होंने जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत बीजेपी के बड़े नेताओं का सुहासरा सीट पर फोकस रहा। मंत्री हरदीप सिंह डंग की जीत में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा योगदान रहा। वह यहां डंग के समर्थन में प्रचार करते हुए जनता के सामने घुटनों पर तक बैठ गए थे, जबकि सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेताओं ने भी यहां लगातार डंग के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। मजे की बात यह है कि जब हरदीप सिंह डंग कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे तो सिर्फ 327 वोट से जीते थे। आज बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपचुनाव सुहासरा विधानसभा में हरदीप सिंह डंग को लड़वाया गया, तो मजे की बात यह रही कि वह 29,440 वोटों से विजय हुए, जिन्हें जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। सुहासरा से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। जो जनता में उत्साह है और लगातार क्षेत्र में घूमकर जो जनता का प्यार मिला है, इसलिए मैं कह सकता हूँ 101% भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ पर सुनिश्चित। इसे कॉन्फिडेंस माना जाए या और कॉन्फिडेंस? ये कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास। कॉन्फिडेंस ले लो, विश्वास ले लो या जनता का प्यार ले लो। आपको लग रहा है कि आप जीत ही जाएंगे? पूरा विश्वास। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लिए 5 खाद्य पदार्थों के नमूने। रामगंज मंडी में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने रामगंज मंडी में आधा दर्जन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया तथा खाद्य पदार्थों के 5 नमूने लिए, जिसमें मिल्क केक, दूध पाक, काजू कतली तथा स्पाइस पार्क का निरीक्षण कर वहां से लिए गए धनिया और हल्दी के नमूने शामिल है। इस दौरान टीम ने प्रतिष्ठानों में साफ सफाई व स्वच्छता रखने की हिदायत भी दी। सीएचएमओ ने बताया कि इन नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा। नमूने की जांच में अमानक पाए गए तो संबंधित के विरुद्ध FSFSAI एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। टीम में FSO अरुण सक्सेना, मेल नर्स अली हुसैन, गजेंद्र नागर, वाहन चालक रामस्वरूप बंजारा व योगेंद्र सिंह शामिल रहे। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। ITI संस्थान के कैंपस इंटरव्यू में 24 लड़कियों का हुआ चयन, जापानी कंपनी में मिली नौकरी। खैराबाद ITI संस्थान पर गुरुवार को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन इनोवेटिव मैनेजमेंट सर्विस नीमराम अलवर के द्वारा किया गया, जिसमें ITI पास किसी भी ट्रेड में महिलाओं का लिखित टेस्ट व इंटरव्यू लिया गया, जिसमें से 33 लड़कियों सम्मिलित हुई, जिसमें 24 लड़कियों का चयन किया गया। कंपनी अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि नीमराना में जापानी कंपनी का योग्य प्रतिभाशाली लड़कियों की आवश्यकता है। उसके लिए खैराबाद ITI संस्थान में कैंप इंटरव्यू का आयोजन किया गया, जिसमें से लिखित टेस्ट व इंटरव्यू में सफल प्रतिभागियों को कंपनी में अच्छी नौकरी दी जाएगी। इनमें रहने की सुविधा, कैंटीन सुविधा, बस की सुविधा होगी तथा 13,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। कैंपस में 24 लड़कियों का चयन किया गया, जिसमें से 20 नवंबर 2020 तक कंपनी में ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए। खैराबाद ITI संस्थान अधीक्षक रामस्वरूप वर्मा ने कहा कि उन्होंने प्रयास कर नीमराना की कंपनी के अधिकारियों को यहां बुलाया, जिसमें इस संस्थान के पास हुए क्षेत्र के अधिक से अधिक बच्चों को लाभ और नौकरी मिल सके। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक लड़के उन्नति करें और इस संस्थान व अपना खुद नाम रोशन कर सके। वर्मा ने बताया कि सभी का कोविड-19 में दिशा निर्देश की पालना व सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए कंपनी द्वारा
परीक्षा व इंटरव्यू लिया गया। वर्मा ने सभी सफल बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। आवर में गुरुवार को धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीप उत्सव की शुरुआत हुई। पहले दिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने समृद्धि के प्रतीक पीली मिट्टी का पूजा कर अपने घरों पर स्थायी लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में लेकर आई। वहीं आयुर्वेदिक औषधालय में भी इस दौरान आरोग्य व देव भगवान धन्वंतरी की पूजा की गई। वहीं धनतेरस के अवसर पर लोगों ने सोने चांदी सहित अन्य धातुओं और बर्तनों को भी खरीदारी की। आवर से मनोज जैन। नौ बदमाशों को किया गिरफ्तार, बड़ी आपराधिक वारदातों को कर रहे थे योजना। मंदसौर पुलिस की सजगता से बड़ी वारदातें टल गई है। पुलिस ने 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो पेट्रोल पंप के साथ 2 हत्या की योजना बना रहे थे। आरोपी से हथियार भी जब्त किए गए हैं। एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि सूचना मिलते ही अलाउदा खेड़ी रोड स्थित ईट भट्टों के पास कोतवाली पुलिस ने दबिश दी। यहां से 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया जो बड़ी आपराधिक वारदात की योजना तैयार कर रहे थे। आरोपी के पास से 2 पिस्टल, तलवार, चाकू, बेसबॉल का बैट, लोहे का पाइप जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी सीतामू फाटक स्थित हाफिज पेट्रोल पंप पर लूट को अंजाम देने वाले थे। जांच पड़ताल में पुलिस को पता चला कि सुनील गोस्वामी और अनिल दरिंग मंदसौर में हुए युवराज हत्याकांड में आरोपी रह चुके हैं। इसके अलावा अन्य आरोपियों के खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी दीपावली के बाद अलाउदा खेड़ी में किसी महिला की हत्या करने वाले थे। इसके अलावा एक युवक की सुपारी लेकर हत्या की योजना तैयार करना भी आरोपी ने स्वीकार किया है। मंदसौर से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट।